Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 11 कॉमर्स एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स सब्जेक्ट के अंदर। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ देसी नामा सिस्टम, जिसका फर्स्ट बेसिक लेक्चर बच्चों हम आपको समझाने जा रहे हैं। देसी नामा सिस्टम बहुत ही एंशिएंट सिस्टम है बच्चों, इंडिया में बहुत सालों से यूज होती है। मोस्टली बच्चों ये रीजनल लैंग्वेज में यूज होती है। आप नीचे एक इमेज देख सकते हो। देसी नामा सिस्टम में बच्चों बुक्स कैसे थ्रेड फोल्ड करके रेड कलर में बनाई जाती है। तो ये बच्चों देसी नामा सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आपके सिलेबस में है, कुछ बुक्स के नाम है। ये पूरे टॉपिक का वेटेज 2 से 3 मार्क्स है बच्चों। तो ऐसा कह सकते हैं ये टॉपिक को मात्र आपको बच्चों टर्मिनोलॉजी में ही समझना है, इसमें से मात्र 3 मार्क की थियरी आएगी। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों आपको देसी नामा सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट, कैरेक्टर्स एंड बुक्स के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देसी नामा सिस्टम का समझेंगे। देसी नामा सिस्टम इंडिया में कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है बच्चों, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम देखेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ में देयर आर 2 मेथड्स ऑफ राइटिंग अकाउंट्स आर यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में बच्चों अकाउंट्स लिखने की टोटल 2 मेथड यूज होती है। फर्स्ट डबल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड देसी नामा सिस्टम। अभी बच्चों जो हम अकाउंट में यूज करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम है। देसी नामा सिस्टम इज वेरी ओल्ड सिस्टम डिराइव्ड एंड एडोप्टेड इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट टू राइट अकाउंट्स। देसी नामा सिस्टम बच्चों बहुत ही पुरानी सिस्टम है जो इंडिया में यूज होती है। दिस सिस्टम इज ओल्डर देन डबल एंट्री सिस्टम। ऐसा कह सकते हैं बच्चों, अभी जो हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर पढ़ते हैं, उससे भी ये पुरानी मेथड है। देयर इज गुड डील ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन टू सिस्टम। ये दोनों सिस्टम के अंदर बच्चों बहुत सिमिलैरिटी है फ्रॉम द व्यू पॉइंट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है बच्चों वो दोनों मेथड्स के अंदर सिमिलरली यूज होते हैं। In this system, the books are known as Wahi and therefore this system is also known as वही खाता पद्धति। ये सिस्टम को बच्चों वही के नाम से पहचाना जाता है। इसमें जो भी बुक्स है से वही बोला जाता है, इसीलिए देसी नामा सिस्टम को वही खाता पद्धति भी कहा जाता है। दिस सिस्टम इज रिटन इन रीजनल लैंग्वेज। तो पहला पैराग्राफ बच्चों हमें ऐसा बता रहा है, इंडिया में टोटल 2 प्रकार की मेथड है बच्चों अकाउंटिंग लिखने के लिए। एक डबल एंट्री सिस्टम, देसी नामा सिस्टम। तो देसी नामा सिस्टम बहुत एंशिएंट पुराने सिस्टम है बच्चों, उसका बुक का नाम है वही, इसलिए उसे वही खाता पद्धति भी कहा जाता है। ये पार्ट बच्चों एमसीक्यू में आ सकता है कि देसी नामा का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है वही खाता पद्धति। और ये रीजनल लैंग्वेज यानी गुजरात में बच्चों गुजराती लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो सेकंड एमसीक्यू ये भी पूछा जाता है बच्चों, देसी नामा सिस्टम कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो आपको याद रखना है रीजनल यानी गुजराती लैंग्वेज। यानी बच्चों इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको मोस्ट प्रोबेबली 2 एमसीक्यू या 2 शॉर्ट क्वेश्चन समझा रहा है। अब समझने जा रहे हैं बच्चों हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देसी नामा सिस्टम। देसी नामा सिस्टम बच्चों कैसे क्रिएट है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हमें काम लगने वाले हैं। तो अब राइट साइड देख सकते हो बच्चों, देसी नामा का एक बुक है, उसका मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। रेड कलर के कवर के साथ धागे के साथ इस प्रकार से देसी नामा सिस्टम के अकाउंटिंग बुक लिखे जाते थे। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहला कैरेक्टर है बुक्स। तो बुक्स का एग्जाम्पल आपके सामने रखा है बच्चों। देसी नामा सिस्टम में इस प्रकार का रेड कलर का बुक बनाया जाता था। The books under Desi Nama are covered with the red cloth and hard bound. A design is made on this cover by thick string. These books are in the vertical form contain plain white blank sheets tied with strings. However, nowadays simple books of accounts with line pages are also used. तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों सबसे पहला कैरेक्टर है देसी नामा सिस्टम की बुक्स। आपके पास इमेज है, आप राइट साइड पे देख सकते हो बच्चों, रेड कलर के कवर के साथ धागे के साथ उसको बांधा जाता था। इस प्रकार का वर्टिकल फॉर्म में बच्चों देसी नामा का बुक यूज होता था। तो ये बच्चों इमेज आप देख सकते हो। अभी भी इंडिया में 50 से 60% ओल्ड ट्रेडर्स मर्चेंट जिनको बच्चों डबल एंट्री सिस्टम या टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं आता है, वो यही बुक्स यूज करके अभी भी अकाउंट्स लिखते हैं। नाउ वी आर टेकिंग सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ देसी नामा सिस्टम, विक्रम संवत।
तो जैसे बच्चों डबल एंट्री सिस्टम में फाइनेंशियल यूज होता है, वैसे ही विक्रम संवत के आधार पे अकाउंट लिखे जाते हैं। देसी नामाज यूजुअली मेंटेनेबल फॉर अ विक्रम संवत ईयर, यानी गुजराती का बच्चों जो नया साल स्टार्ट होता है वहां से अकाउंट लिखे जाते हैं। फ्रॉम कारतक सूद एकम से आसो वद अमास, यानी नए साल से बच्चों अकाउंट लिखे जाते हैं और अमास के दिन यानी दिवाली के दिन चौपड़ा पूजन करके ईयर को एंड किया जाता है। Nowadays it is also maintained as per income tax rules for financial year from 1st April to 31 मार्च। यानी अब बच्चों जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो देसी नामा सिस्टम में भी कई लोग कारतक सुद एकम की जगह पे अप्रैल से मार्च अकाउंट लिखते हैं। तो ये हो गया बच्चों बेसिक डेट कैसे विक्रम संवत में अकाउंट लिखे जाते हैं। थर्ड है बच्चों पेज फॉर पूजा। यस बच्चों, देसी नामा सिस्टम में पूजा का एक स्पेशल पेज रखा जाता है। पैराग्राफ में समझते हैं। On the first page of Rojmail or Bethomel, the businessman writes the name of God. He worships and also writes a prayer to the God like Shri Ganeshaya Namaha, Shri Lakshmi Mataji Tej Hajo, etc. This page is termed as Puja page. No accounting entry इज रिकॉर्डेड ऑन दिस पेज। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों देसी नामा सिस्टम में फर्स्ट पेज जो रोजमेल का बैठोमेल, अभी बच्चों रोजमेल बैठोमेल नहीं है पर आपको समझा तो रोजमेल इज अ वन टाइप ऑफ जर्नल बुक जिसमें अकाउंटिंग एंट्रीज ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं। उसके पहले पेज के अंदर बच्चों पूजा की जाती है जिसमें श्री गणेशाय नमः या लक्ष्मी माता जी का नाम लिखा जाता है, जिसके अंदर कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है, जिससे बच्चों भगवान का नाम लिखने से अकाउंट्स परफेक्ट लिखे जाते हैं ऐसी धारणा की जाती है। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ कैरेक्टर यूज ऑफ द वर्ड श्री। अब देख सकते हो बच्चों जनरली हम किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए श्री वर्ड यूज करते हैं या कुमार वर्ड यूज करते हैं। देसी नामा में श्री वर्ड अलग अलग अकाउंट्स में यूज होता है। पैराग्राफ में इन देसी नामा वाइल रिकॉर्डिंग एन एंट्री इन द रोजमेल बैठोमेल और सब्सिडरी बुक्स द नेम ऑफ अकाउंट खाता इज प्रोसेस्ड विद द वर्ड श्री, यानी हर एक अकाउंट के आगे बच्चों से रिस्पेक्ट दिया जाता है श्री। एग्जाम्पल, इफ इंटरेस्ट अकाउंट इज टू बी रिटर्न it will be written as a Sri Vyaj Khate. Sri is considered as sign of woman, यानी बच्चों एक प्रकार की साइन है रिस्पेक्ट देने के लिए। हर एक अकाउंट में बच्चों श्री लिख के अकाउंट लिखा जाता है। श्री ब्याज खातू, श्री डिस्काउंट खातू, श्री कैश अकाउंट, इस प्रकार से बच्चों श्री लिख के देसी नामा सिस्टम में अकाउंट लिखा जाता है। Now we are taking फिफ्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दैट इक्वल सल ऑल फोल्ड्स। अब ये कैरेक्टर को समझने के लिए बच्चों ऊपर एक इमेज रखी है मैंने रोजमेल की, आप देख सकते हो। इट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ जर्नल बुक। पैराग्राफ में समझते हैं। द पेज इन ईच ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर विद द फोल्ड और सल। रोजमेल, बैठोमेल एंड खातावई हैव पेजेस विद द 8 फोल्ड्स। तो आप देख सकते हो बच्चों ऊपर मैंने इमेज दिखी उसमें फोल्ड नहीं दिख रहा है पर आपको 2 पार्ट दिख रहे हैं, जमा उधार, उसके अंदर टोटल 4 फोल्ड में वर्किंग होता है। तो एमसीक्यू में आ सकता है बच्चों रोजमेल और बैठोमेल में कितने फोल्ड्स है, तो यू हैव टू राइट डाउन 8 फोल्ड्स। बट पेजेस इन सब्सिडरी बुक्स हैव 6 फोल्ड्स। सब्सिडरी बुक्स के अंदर बच्चों डबल एंट्री सिस्टम की तरह 6 फोल्ड्स होते हैं, ऐसे याद रखना है। However, now in changing time, पेज विदाउट फोल्ड्स एंड विद कॉलम्स ड्रॉन आर बीइंग यूज्ड। तो अब बच्चों समय के साथ चेंजेस होते जा रहे हैं और देसी नामा सिस्टम में भी कई लोग चेंजेस ऑफ फोल्ड्स अप्लाई नहीं करते हैं, यानी फोल्ड्स के बिना भी अकाउंट लिखते हैं। आगे जाते हैं बच्चों। कैरेक्टर नंबर 6, क्रेडिट, जमा एंड डेबिट, उधार। तो क्रेडिट और डेबिट बच्चों रोजमेल में कैसे बनता है वो आपने ऊपर इमेज दिखा हुआ है, पैराग्राफ में समझते हैं उसे। इन द बुक्स फॉर देसी नामा सिस्टम, out of total 8 fold, first folds on the left hand side are known as जमा credit side. लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों जमा साइड या क्रेडिट साइड बोला जाता है एंड रिमेनिंग 4 फोल्ड्स आर उधार और डेबिट साइड। ऊपर बच्चों स्क्रीन पे इमेज आपको दिखाई दे रही है, जमा यानी लेफ्ट साइड लिखे हुए हैं और उधार यानी राइट साइड। आगे समझते हैं बच्चों। थर्स द लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो नोन एज जमा साइड एंड राइट हैंड साइड इज ऑल्सो नोन एज डेबिट साइड। तो इस प्रकार से बच्चों जमा साइड और उधार साइड को लिखा जाता है। स्क्रीन आपके सामने है। जनरली बच्चों डबल एंट्री में जमा क्रेडिट साइड होता है, उधार डेबिट साइड होता है, पर यहाँ बच्चों डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देसी नामा सिस्टम में इफेक्ट दी जाती है। 7 नंबर का पॉइंट है बच्चों मेथड ऑफ राइटिंग इन फोल्ड्स। अब बच्चों उसमें कैसे लिखा जाता है, ऑलरेडी आप देख रहे हो ऊपर जो एग्जाम्पल है उसमें बच्चों लिखाई भी आ चुकी है, फिर भी उसे समझ लेते हैं। इन देसी नामा while recording a transaction in Rojmail or Bethomail on either on credit side or debit side, the amount of economic transaction is recorded in the first folds of or sul of the side.
In the remaining 3 folds, the name of the account affected is written. तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों, रोजमेल या बैठोमेल में सबसे पहले जमा या उधार में फर्स्ट फोल्ड के अंदर बच्चों अमाउंट लिखी जाती है और बाकी के 3 फोल्ड के अंदर अकाउंट का नाम और डिटेल लिखी जाती है। ऑलरेडी बच्चों स्क्रीन पे आप इमेज देख रहे हो, तो ये स्क्रीन पे इमेज रखने का मेरा टारगेट यही है बच्चों। तो इसमें आपको रोजमेल कैसे बनता है वो पता चला, लेफ्ट हैंड साइड जमा, राइट हैंड साइड उधार। तो बच्चों कैरेक्टर समझाते समय प्रैक्टिकल अगर आप देखते हो इमेज तो आपको आइडिया रहेगा कि देसीनामा सिस्टम में कैसे अकाउंट्स लिखे जाते हैं। Now we are taking very important character that is called number 8, मेथड ऑफ राइटिंग द अमाउंट। ऊपर बच्चों सेम इमेज मैंने फिर से लिखी है राइटिंग द अमाउंट समझाने के लिए। पैराग्राफ में समझते हैं, वाइल राइटिंग द अमाउंट इन देसीनामा बुक्स अ साइन जे known as holayo or olayo is put between the amount in rupees and paisa. Many businessmen nowadays use the sign of equality equal instead of olayo. Example, an amount of rupees 125.25 or 121 equal to 25 ऐसे बच्चों लिखा जाता है। तो बच्चों देसीनामा सिस्टम में जब डेसिमल पॉइंट के बाद अमाउंट आती है, जैसे हम लिखते हैं 125.25, उसकी जब आप देख सकते हो वहां बीच में साइन लिखी जाती है जे साइन को बच्चों बोला जाता है होलायो और ओलायो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बच्चों। देसीनामा सिस्टम में अमाउंट लिखते समय जे साइन को कौन से नाम से पहचाना जाता है, ये एमसीक्यू में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों। तो इसीलिए मैंने ऊपर इमेज रखी है, आप देख सकते हो 5000 के बाद यहाँ जे साइन किया हुआ है। 9 नंबर बच्चों, लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें से निकलेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट इन देसीनामा सिस्टम आर रिटन इन द रीजनल लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन आता है बच्चों, देसीनामा सिस्टम के अंदर लैंग्वेज कौन सी लिखी जाती है, तो रीजनल लैंग्वेज। एग्जाम्पल, इन गुजरात देसीनामा सिस्टम रिटन इन गुजराती लैंग्वेज। तो ये बच्चों रीजनल लैंग्वेज माइंस में खास यूज होगा, आप ध्यान रखना। लास्ट 10 नंबर का पॉइंट है बच्चों, इंक। जनरली देसीनामा इज रिटन इन ब्लैक इंक। जनरली बच्चों देसीनामा सिस्टम में अकाउंट्स ब्लैक इंक से लिखे जाते हैं। हाउ एवर ब्लू इंक इज ऑल्सो यूज्ड नाउअडेज। अब बच्चों ब्लू इंक को भी अलाउ किया गया था। ये हो गए बच्चों 10 कैरेक्टर्स, जिसमें से 2 या 3 अलग अलग एमसीक्यूज मैंने आपको समझाया, वो आपको खास ध्यान रखना है। Now we are taking books of accounts under देसीनामा सिस्टम। तो अब बच्चों देसीनामा के कैरेक्टर समझने के बाद देसीनामा की कौन कौन सी बुक्स रखी जाती है बच्चों, उससे जुड़े हुए पॉइंट्स हम देखेंगे। सबसे पहली बुक है बच्चों रफ बुक। पैराग्राफ में रफ बुक को समझते हैं। इन बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द ईयर। बिजनेस के अंदर बच्चों ट्रांजेक्शन कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द ईयर एंड ड्यूरिंग द डे चलते रहते हैं। इट इज नॉट कन्वीनियंट टू राइट द बुक्स ड्यूरिंग द डे। तो इसीलिए बच्चों इतने सारे ट्रांजेक्शन को ड्यूरिंग द डे लिखना डिफिकल्ट है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरगॉटिंग टू रिकॉर्ड सम ट्रांजेक्शन व्हाइल मेकिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों कुछ ट्रांजेक्शन फॉरगॉटिंग यानी भूल जाने की शक्यता है अकाउंट लिखते समय। At the same time, it is also not proper if receipt and payment, that is transaction, is not at all recorded. और बच्चों इसी के कारण अगर आप ट्रांजेक्शन ना लिखो वो भी बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं है। Therefore, in order not to forget the transaction, इसीलिए बच्चों ट्रांजेक्शन में भूल ना पड़े, ट्रेडर भूल ना जाए, that is why small traders record their transaction of the day on a slate or loose sheet or in a diary. सच रिकॉर्ड इज नोन एज अ टांचन और टिप्पण। तो ये पूरा पैराग्राफ हमें ऐसा बता रहा है बच्चों, बिजनेस के अंदर ड्यूरिंग द डे ड्यूरिंग द ईयर न्यूमरस ट्रांजेक्शन होते हैं। वो ट्रांजेक्शन को कंटिन्यूसली लिखना बिजनेस के ऑनर के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर वो ट्रांजेक्शन ना लिखे बच्चों तो भूल जाने की शक्यता है। इसीलिए छोटा बिजनेसमैन क्या करता है, उसको एक रफ कागज में, डायरी में या नोटबुक में लिखता है, जैसे बच्चों टांचन और टिप्पण कहा जाता है, या फिर बच्चों सुडियो या दिनियो भी कहा जाता है, जो एमसीक्यू में आगे आएगा। अभी आपको टांचन और टिप्पण वर्ड याद रखना है फॉर रफ बुक, या फिर सुडियो दिनियो भी उसे कहा जाता है। आगे जाते हैं बच्चों सेकंड इंपॉर्टेंट बुक दैट इज कॉल्ड रोजमेल। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर देसीनामा सिस्टम। पैराग्राफ में समझते हैं बच्चों, द वे इन विच अ जर्नल इज मेंटेन्ड अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, रोजमेल इज मेंटेन्ड इन द सेम वे अंडर देसीनामा। जैसे बच्चों डबल एंट्री सिस्टम में जर्नल बुक मेन है, वैसे ही रोजमेल एंट्री लिखने का मेन बुक है देसीनामा का। आगे
थस रोजमेल इज द बेसिक और प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग अंडर देसीनामा। तो ये बच्चों एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई डबल एंट्री सिस्टम में और देसीनामा सिस्टम में प्राइमरी बुक कौन सी है, तो डबल एंट्री में आपको याद रखना है जर्नल बुक और देसीनामा में रोजमेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बच्चों, आप देख सकते हो मैंने रेड कलर का साइन इसमें यूज किया हुआ है, कलर यूज किया हुआ है। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन रोजमेल। रोजमेल में बच्चों कैश हो या क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। आगे बच्चों क्लोजिंग बैलेंस डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड शो कैश ऑन हैंड विच इज टर्म्ड एज पुरांत बाकी। तो इसमें बच्चों जो क्लोजिंग बैलेंस डिराइव्ड होता है उसे पुरांत बाकी कहा जाता है। तो रोजमेल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देसीनामा सिस्टम नोटबुक बच्चों, इट इज वर्किंग अ प्राइमरी बुक ऑफ देसीनामा सिस्टम, ऐसा कह सकते हैं। Now we are taking third important books of देसीनामा system, that is called बैठोमेल. It is a part of रोजमेल, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। बैठोमेल is a another form of रोजमेल। बैठोमेल बच्चों एक रोजमेल जैसा ही बुक्स है। Small traders, businessmen whose quantum of the transaction is comparatively less. ऐसे बिजनेसमैन बच्चों जिनके ट्रांजेक्शन बहुत ही कम होते हैं, मे मेंटेन अ कंप्लीट मेल एट द एंड ऑफ वीक और फोरनाइट और मंथ and balance is extracted. Such mail is known as बैठो मेल और थाम मेल। ये पैराग्राफ बच्चों में ऐसा समझा रहा है, बैठो मेल इज अ वन टाइप ऑन अदर बुक ऑफ रोजमेल। रोजमेल जैसी बुक है जिसमें छोटे बिजनेसमैन जिसके ट्रांजेक्शन कंपैरेटिवली कम होते हैं, तो वो लोग रोजमेल की जगह पे बच्चों 15 दिन 20 दिन या 1 महीने में सारे ट्रांजेक्शन बैठो मेल में रिकॉर्ड करते हैं। तो बैठो मेल का दूसरा नाम है बच्चों थाम मेल। ये एमसीक्यू में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बच्चों। फोर्थ इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अंडर देसीनामा सिस्टम, खाता वही या फिर लेजर, ऐसा कह सकते हैं। लेजर खाता वही इज अ मेन बुक ऑफ अकाउंट। तो ये बच्चों देसीनामा सिस्टम की बुक डबल एंट्री सिस्टम जैसी है। इन खाता वही लेजर अकाउंट्स आर ओपन एंड पोस्टिंग इज डन इन सच लेजर अकाउंट्स फ्रॉम रोजमेल, बैठोमेल एंड सब्सिडियरी बुक्स। तो बच्चों डबल एंट्री सिस्टम की तरह यहाँ लेजर को खाता वही बोला जाता है, जिसके अंदर बच्चों सेम जर्नल बुक में से और सब्सिडियरी बुक में से जैसे देसी डबल एंट्री सिस्टम में आप बच्चों पोस्टिंग करते थे, वैसे ही यहाँ रोजमेल, बैठोमेल और सब्सिडियरी बुक में से सारे अकाउंट लेजर के ओपन किए जाते हैं और पोस्टिंग करा जाता है। तो खाता वही बच्चों सिमिलर टू लेजर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ऐसा कह सकते हैं। नाउ वी आर टेकिंग फिफ्थ इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ देसीनामा, पेटा नोंदो या सब्सिडरी बुक्स उसे कहा जाता है बच्चों। पैराग्राफ में समझते हैं। बिग बिजनेसमैन हुज क्वांटम ऑफ बिजनेस ऑब्लिक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इज कंपैरेटिवली लार्जर या लार्ज मेंटेन सर्टेन एडिशनल बुक्स in addition to रोजमेल which are known as पेटानोंद और पेटावही और सब्सिडरी बुक्स। तो बच्चों जो बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा पैमाने पे, बड़े पैमाने पे बिजनेस करते हैं, जिनके ट्रांजेक्शन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, वो मोस्टली क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए डबल एंट्री सिस्टम की तरह रोजमेल के साथ एक एक्स्ट्रा बुक बनाते हैं जिससे बोला जाता है पेटानोंद और पेटावही और सब्सिडरी बुक्स। तो ये बच्चों देसीनामा सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जस्ट लाइक डबल एंट्री सिस्टम सब्सिडरी बुक्स। 6 नंबर का बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट बुक है आवरो, वेरी इंपॉर्टेंट। पैराग्राफ में जाते हैं। ऑल दोज ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन रोजमेल और बैठोमेल एंड सब्सिडरी बुक्स आर अगेन रिकॉर्डेड। अगेन रिकॉर्डेड बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। अगेन रिकॉर्डेड इन अनदर बुक एट द एंड ऑफ द 15 days और मंथ, सच बुक इज कॉल्ड आवरो। तो बच्चों बिजनेस का ट्रेडर्स या मुनीम अकाउंट लिखते समय बच्चों रोजमेल और बैठोमेल में जो भी ट्रांजेक्शन लिखे हैं उसको 10-15 दिन या 1 महीने के बाद फिर से एक अनदर बुक में लिखता है जिसे आवरो कहा जाता है। ये आवरो के अंदर बच्चों फिर से अगेन रिपीट बुक लिखने का रीजन आवरो करे ते भूल ना करे बच्चों, ऐसा एक सेंटेंस देसीनामा सिस्टम में यूज किया जाता है। तो इसमें बच्चों एरर होने के चांसेस कम है, इसलिए बच्चों आवरो के अंदर हर 15 दिन या 1 महीने के बाद बैठोमेल, रोजमेल और सब्सिडरी बुक के ट्रांजेक्शन को अगेन रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ बच्चों आपके सारे ट्रांजेक्शन्स पूरे हुए सब्सिडरी बुक्स के बाद आवरो, और टोटल बच्चों 6 आपको देसीनामा सिस्टम की बुक मैंने समझाए। नीचे आप इमेज में भी देख सकते हो देसीनामा सिस्टम का बुक्स कैसा होता है।
इसके बाद बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम सफर को और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ तक रखते हैं। पहले लेक्चर में बच्चों आपने देसीनामा के कैरेक्टर्स, बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट और 6 बुक्स का नॉलेज लिया है। इसमें से बच्चों 3 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकते हैं। इसे बच्चों बहुत ही अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए, जरूरत पड़े तो आप 2 बार लेक्चर देख सकते हो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.